हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का काम क्या होता है। इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में फुल एक्सप्लेन करेंगे और सारा चीज़ बताने का कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द डाटा एंड गिव्स डिजायर आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि ये बिजली पर चलने वाला एक मशीन है, इसको यंत्र भी कह सकते हैं। एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, जो कि यूजर से कोई भी डाटा एक्सेप्ट करता है। फ़ोटो हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ऑडियो वीडियो, कोई भी डाटा जो कि यूजर से एक्सेप्ट करता है। उसके बाद प्रोसेस द डाटा एंड गिव डिजायर आउटपुट, उस डाटा को प्रोसेस करता है। जो भी यूजर के द्वारा डाटा दिया गया है उसको प्रोसेस करता है और डिजायर आउटपुट फिर शो करता है। तो यही कंप्यूटर का मेनली काम होता है। डेवलपेड बाय चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के जो डेवलप किए थे उनका नाम चार्ल्स बेबेज है। और इसका कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन आता है तो आप चार्ल्स बेबेज याद रखिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। देखिए, कंप्यूटर सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सबसे पहले इनपुट लेता है। इनपुट कौन देता है? यूजर। यूजर के द्वारा इनपुट लेता है और देन फिर उसके बाद प्रोसेस करता है। अपने मशीन के अंदर कुछ भी वो प्रोसेस करता है, उसके बाद डिजायर आउटपुट शो करता है। तो कंप्यूटर का मेनली यही काम होता है, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना। बस आपको यही 3 चीज़ जानना है। अब आपको बताते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सीपीयू, जो कि हार्डवेयर डिवाइस के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो यूजर के लिए बनाया गया हो कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, जैसे कि विंडोज, मैक, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर के। करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला यहाँ पर है कि स्पीड। इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। चंद मिनटों में कोई भी डेटा लेता है, आउटपुट शो कर देता है, कुछ भी समय नहीं लगता है। तो इसे ही स्पीड कहा गया है। इसको करेक्टरिस्टिक है इसका। और एक्यूरेसी, इसका मतलब होता है कि इसका एक्यूरेसी मतलब कि इसका जो भी आप इनपुट देंगे उसका आउटपुट 100% सही ही जवाब होता है इसका। तो एक्यूरेसी इसका करेक्टरिस्टिक है। और स्टोरेज, इसका करेक्टरिस्टिक है कि स्टोरेज, ये इसके अंदर स्टोरेज करने के भी क्षमता होता है। HDD होता है, हार्ड ड्राइव, तो वो स्टोरेज होता है। क्विक डिसीजन, कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्विक डिसीजन दे करके उसको आउटपुट शो कर देता है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है। रिपीटेड कैपेबिलिटी, कहने का मतलब है कि कोई भी काम इसको, चाहे वो कितने बार भी एक ही काम को आप बार बार इंस्ट्रक्शन दीजिए, उसको वो करके तुरंत आउटपुट शो करता है। जैसे कि कोई भी काम ये जल्दी ही मतलब कि कितने भी बार उसको एक ही वर्क को बार बार कीजिए तो उसको रिपीटेड कैपेबिलिटी है इसके अंदर। अब देखते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से होता है कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली एंड यू से यूजर, और 4 टी से टेक्नोलॉजी एंड ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। कंप्यूटर का ये सब इसका फुल फॉर्म दिया गया है।
तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू को यहाँ पर सीपीयू को दो पार्ट में यहाँ पर किया गया है, लाइक एएलयू और सीयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यहाँ पर लिखा गया है। मेमोरी कितने तरह का मेमोरी होते हैं तो आप देख सकते हैं। मेमोरी तो ऐसे लाइक दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जब आपको मेमोरी पढ़ाएंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम रोम। ये ये प्राइमरी मेमोरी होता है रैम रोम, और HDD जो कि सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो आप देख लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आखिर जनरेशन क्या क्या रहा है। लाइक फर्स्ट जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब 1946 में फर्स्ट जनरेशन आया था, जो कि वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड बनाया गया था कंप्यूटर को। सेकेंड जनरेशन जो कि है ट्रांजिस्टर 1959 में आया था। ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर को बनाया गया था सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आईसी बेस्ड बनाया गया था, लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट 1965 में आया था। फोर्थ जनरेशन जो है LSICS यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि इसको और मॉडिफाई किया गया 1971 से चला था 1985 में। और फिफ्थ जनरेशन था वो अभी ऑनवर्ड में है, जो कि इस पर अभी काम चल रहा है। तो आप इस सब कंप्यूटर का जनरेशन को आप अच्छे से क्विक नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।